नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वॉमिटिंग यानी उल्टी की। ये कैसे होती है, क्या इसका मैकेनिज्म है, कब इसको हम पहचानें कि ये साधारण उल्टी है या बीमारी की वजह से है तो उसके क्या उपचार हैं। मैं डॉक्टर एच.एल. राजपूत, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन, हीरा श्री हॉस्पिटल, शाहगंज, आगरा। आज हम बात कर रहे हैं वॉमिटिंग या उल्टी की। जैसा कि आप जानते हैं, उल्टी, नौसिया ये करीब करीब साथ साथ चलती है। एक इससे मिलता जुलता टर्म होता है एनोरेक्सिया, यानी भूख नहीं लगना। ये क्या होता है? लॉस ऑफ डिजायर टू ईट, खाने की इच्छा नहीं होती है। ये पेट की बीमारी की वजह से भी हो सकता है और पेट की बीमारी के अलावा भी हो सकता है। उसी तरह से नौसिया, ये अक्सर उल्टी के साथ चलता है। नौसिया वॉमिटिंग हम साथ साथ कहते हैं। इसका मीनिंग यही है, फीलिंग ऑफ इंटेंस डिजायर टू वॉमिट, उल्टी करने की इच्छा। मरीज कहता है उल्टी किसी इच्छा लग रही है, इसको हम नौसिया कहते हैं। ऐसे वॉमिटिंग है फोर्सफुल एक्सपेंशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, यानी खाने की थैली के कंटेंट्स को फोर्स के साथ बाहर निकलना, हम उसको उल्टी कहते हैं। उल्टी साधारण उल्टी होती है, एक प्रोजेक्टाइल उल्टी होती है जिसमें खाने के कंटेंट बहुत दूर जा कर के गिरते हैं। वो अक्सर दिमाग की बीमारियां होती हैं, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से होती है। यूजुअली नौसिया वॉमिटिंग, जैसे मैंने कहा, एक साथ होती हैं। वॉमिटिंग अक्सर फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल जो स्टमक की बीमारियां हैं उसकी वजह से, प्लस मोटिलिटी, चाल कम हो जाती है आंत, तब इसकी वजह से होता है। वॉमिटिंग की मैकेनिज्म क्या होती है? हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है मेडुला, उसमें दो सेंटर होते हैं, एक सीटीजेड कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, दूसरा होता है वॉमिटिंग सेंटर। उल्टी का रिफ्लेक्स आया, सेंसेशन गया कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन से, वहाँ से हुआ रिफ्लेक्स गया वॉमिटिंग सेंटर पे, और वो इनिशिएट करता है पूरी साइकिल को, पूरी प्रोसेस को, और वॉमिटिंग हो जाती है। इसकी मैकेनिज्म बड़ी टिपिकल होती है। पेशेंट को नौसिया होगा और जब उल्टी होने से पहले पेट की मांसपेशियाँ और डायफ्राम, जो हमारे लंग्स और पेट की मांसपेशियों को सेपरेट करता है, ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं ताकत के साथ ही साथ स्टमक और ड्यूोडेनम के बीच का वॉल्व है जिसको हम पाइलोरस कहते हैं, वो खुल जाता है, जिससे आंत के कंटेंट ऊपर आने लगते हैं, और जब भर जाती है खाने की थैली तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर हम जिसको कहते हैं, वो जब रिलैक्स होता है तो सारे कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं। इसको हम पूरी वॉमिटिंग की साइकिल कहते हैं, पूरी मैकेनिज्म कहते हैं। वॉमिटिंग फंक्शनल हो सकती है, वॉमिटिंग ऑर्गेनिक हो सकती है, या पैथोलॉजिकल हो सकती है। इसको हम बीमारी के हिसाब से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे एक वॉमिटिंग है जो पेट की बीमारियों की वजह से है, जैसे पेट के अंगों में किसी तरह की सूजन आ जाए, जैसे अपेंडिसाइटिस है, कॉलिसिस्टाइटिस है, पेनकिटाइटिस है, या आंत में कोई रुकावट हो जिसे हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, उसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। कभी कभी सिस्टमिक इन्फेक्शन होते हैं, जैसे फीवर के साथ में वॉमिटिंग होगी, खासतौर से बच्चों में होगी, वायरल की वजह से हो जाती है। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, मेनिंजाइटिस वगैरह, उसकी वजह से उल्टी होती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो दिमाग की होती है, वो दिमाग का प्रेशर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं हम जिसको, जैसे मेनिंजाइटिस हो गई, एन्केफेलाइटिस हो गई, या ब्रेन का ट्यूमर हो गया। इनमें वॉमिटिंग सबसे पहला लक्षण होता है। उसी तरह से ऐसी बहुत सी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटिक एसिडोसिस, डायबिटीज बढ़ी हुई है, कंट्रोल नहीं है, ऐसे मरीजों को होती है। यूरीमिया है, यानी गुर्दे के मरीजों को जब यूरिया बढ़ने लगता है उस समय उल्टी होती है। उसी तरह से एक ग्रंथि होती है एड्रिनल, उसकी इनसफिशिएंसी होती है, उसमें भी उल्टी होती है। कभी कभी यंग गर्ल्स में, मैरिड गर्ल्स में अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग होती है, वो प्रेगनेंसी की वजह से होती है। उसी तरह से ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे पेन किलर्स हैं, NSAIDs, वो लेने से
खाने की थैली में छोटे छोटे अल्सर हो जाते हैं जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, उसकी वजह से उल्टी होती है। या अल्कोहल का सेवन ज़्यादा हो गया, उसमें भी गैस्ट्राइटिस हो गई तो उसमें भी उल्टी होती है। इसके अलावा साइकोजेनिक भी फैक्टर्स होते हैं, खासतौर से यंग गर्ल्स में या लेडीज़ में ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उल्टी को वो करते हैं। अगर उल्टी है तो हम इसको कैसे पहचानें, ये ऑर्गेनिक है, फंक्शनल है या किस बीमारी से है? तो एक टर्म होता है रिगर्जिटेशन, यानी पेट के कंटेंट्स मुंह में आ गए ऑल ऑफ ए सडन, कोई भी नौसिया नहीं होता। इसमें बस फ़र्क यही होता है कि इसमें जो वॉमिटिंग से पहले नौसिया होता है वो नहीं होता है। इसमें खाने की थैली और ईसोफेगस के बीच का स्फिंक्टर है जिसको लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है, लूज हो जाता है, जैसे GERD हो गया। तो उसमें सारे कंटेंट्स जैसे ही पेशेंट खाना खाने के बाद लेटता है मुंह में आ जाते हैं, एसिड बनता है। तो ये सारी जिससे हम देख लेते हैं। और इसमें रिगर्जिटेशन में किसी भी तरह का जो डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मांसपेशियों का, वो नहीं होता है। तो ये टिपिकल डिफरेंशिएट करता है। हम कैसे पहचानें कि ये ऑर्गेनिक वॉमिटिंग है तो किस वजह से? तो इसका एक बड़ा होता है जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, उसके क्या कंटेंट है उससे हम वॉमिटिंग को पहचान सकते हैं। अगर वो एसिडिक है, एसिड की वजह से है, इसका मतलब गैस्ट्राइटिस की वजह से है, स्टमक उसका ओरिजिन है। दूसरा, अगर नॉन एसिडिक है यानी उसमें एसिडिक नहीं है तो वो खाने की थैली के कैंसर की वजह से होता है, क्योंकि खाने की थैली में चीज़ स्टमक में एसिड बनना कम हो जाता है। उसी तरह से अगर फिकुलेंट वॉमिटिंग है तो वो उसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। या पित्त आ रहा उल्टी में तो वो हमारा जब स्फिंक्टर टाइट होता है तो पॉलीसिस्टाइटिस है, पेनकेटाइटिस है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी उल्टी में ब्लड आता है जिसको हम हेमेटोमेसिस कहते हैं, उसके भी कारण वही हैं कि या तो खाने की नली होते हैं ईसोफेगस के नीचे के उस पर वेरेसिस हो जाए जिसको हम ईसोफेजियल वेरेसिस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। या खाने की थैली में छोटे छोटे अल्सर हो जाते हैं, उसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या खाने की थैली में कैंसर हो, ये सारे कारण जिससे हम उल्टी को पहचान सकते हैं। जैसा हम जानते हैं इसको डायग्नोस कैसे करें, तो ये मोस्टली डायग्नोस करने का सिम्टम्स ही हमारे पास आधार होता है और हमें उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। ट्रीट द कॉज, किस वजह से हमें पहले प्राइमरीली कॉज को ट्रीट करना है। उल्टी उसके साथ में अकम्पनीमेंट है। हमने ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है तो ऑब्स्ट्रक्शन पे ध्यान देना है, पहले उसे ठीक करना है। कॉलिसिस्टाइटिस की वजह से है, अपेंडिसाइटिस की वजह से है, हमें उस पर ध्यान देना है। गैस्ट्राइटिस की वजह से है तो हमें उस पर ध्यान देना है। हम खाली उल्टी को सप्रेस करते रहेंगे, मेन बीमारी को नहीं ठीक करेंगे तो उल्टी में बहुत फ़ायदा नहीं होगा। तो मित्रों, आज हमने जाना उल्टी क्या होती है, नौसिया क्या होता है, ये किस वजह से होता है। और अगर हम इस चीज़ को जान लेते हैं कि किस वजह से और कैसे है तो हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं कि ये उल्टी की वजह है और हमें अगर कोई बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है या नहीं है, उसी हिसाब से हम आगे के लिए इसके लिए सतर्क हो सकते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर करें तथा ये चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।